Hello, good morning. Hi dear students. Class 7th, Chapter 2, Fraction and Decimals. Fraction and Decimal में भी प्रैक्टिस 2.1 कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था. आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो प्रैक्टिस 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा 7. क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है ये. फाइंड आउट द 5 इक्विवेलेंट. फाइंड out the 5 equivalent fraction of the following फाइंड आउट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग. हमको कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है 5. तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट 7/11 तो सॉल्व कर रहे हैं. 7/11 में कितनी फ्रैक्शन 5. तो देखिए 7/11 इक्वल क्या होगा 7 इंटू 2/11 इंटू 2 7 इंटू 3/11 इंटू 3 और 7 इंटू 4/11 इंटू 4 7 इंटू 5 इक्वल 11 इंटू 5 और 7 इंटू 6/11 इंटू 6. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई. क्लियर. नेक्स्ट है सेकंड अपने पास 1/7. तो 1/7 की कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. सॉल्व 1/7 इक्वल 1 इंटू 2/7 इंटू 2 इक्वल है 1 इंटू 3/7 इंटू 3 इक्वल है 1 इंटू 4/7 इंटू 4 इक्वल है 1 इंटू 5/7 इंटू 5 इक्वल है 1 इंटू 6/7 इंटू 6. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड क्या है 3/5. सॉल्व कर रहे हैं 3/5 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3/5 इंटू 3 इक्वल 3 इंटू 4/5 इंटू 4 इक्वल 3 इंटू 5/5 इंटू 5 इक्वल 3 इंटू 6/5 इंटू 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्थ क्या है 2/7. 2/7 की कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5. 2 इंटू 1/7 इंटू 1 इक्वल 2 इंटू 2/7 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 3/7 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 4/7 इंटू 4 इक्वल 2 इंटू 5/7 इंटू 5 इक्वल 2 इंटू 6/7 इंटू 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 तो 7 की फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस 2.1 कंप्लीट. तो नेक्स्ट है आपकी प्रैक्टिस 2.1 में मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप आपकी नेक्स्ट टाइप है 2.2 में टॉपिक है मल्टीप्लेक्शन multiplication of fraction.
उनको फ्रैक्शन का क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई में एग्जांपल, उसका फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, देखिए एग्जांपल मल्टीप्लाई कर रहा है 3 इंटू 6/13, क्या है 3 इंटू 6/13। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, देखिए 3 इंटू 6/13 तो क्या हो, देखिए 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6/13 इक्वल क्या आएगा 18/13। आंसर क्या आएगा 18/13। तो मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन आपको मालूम, मल्टीप्लाई करना तो 3 इंटू 6/13। कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 6/13 से कर रहे हैं तो क्या आएगा 18/13। नेक्स्ट टाइप है इसकी मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। क्या है, मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है कितने फ्रैक्शन का, टू फ्रैक्शन का, तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लेक्शन कर रहे हैं ऑफ टू फ्रैक्शन का, ऑफ टू फ्रैक्शन का, इसका टू फ्रैक्शन का क्या हुआ, देखिए इक्वल प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ denominators तो देखिए मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना, क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखिए एग्जांपल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4/7 एंड 8/9। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है, 4 इंटू 8, क्या है अपने पास 4 इंटू 8 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स क्या है अपने पास 7 इंटू 9। मल्टीप्लाई करने में देख 8 4 जा 32 अपॉन 7 इंटू 9 इक्वल टू 63। तो क्या आएगा 32/63। तो आपका मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन का क्लियर 32/63। तो कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है इसकी, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लेक्शन
of fraction value of multiplication of fraction from वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। जैसे फर्स्ट क्या है इसका, अगर हमारे पास कैसा फ्रैक्शन हो, प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज less than each of proper fraction proper fraction क्या कह रहा है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, अगर टू प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इज ऑलवेज लेस देन होगा ईच ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे फ्रैक्शन से। तो देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। इन दी प्रोडक्ट 1/9 into 1/7 equal to 1/63. 1/9 into 1/7 equal to 1/63. कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है 1/9 and 1/7, 1/9 and 1/7 कंपेयर करना 1/9 and 1/7 with 1/63। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या करोगे, मल्टीप्लाई इन प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब टू प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, ईच ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। जैसे उसने 1/9 इंटू 1/7 इक्वल टू क्या दिया है, 163। तो ये 1/63 टू प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, मल्टीप्लाई, ये हमेशा लेस देन होगा किसका, ईच ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों के अलग अलग फ्रैक्शन से क्या हुआ, अलग अलग फ्रैक्शन से क्या हुआ, लेस देन। जैसे 1/9 ग्रेटर होगा किससे, 1/63 से। 1/9 है जो ग्रेटर किससे होगा, 1/63 से। एंड 1/7 भी किससे ग्रेटर होगा, 1/63 से। क्लियर। तो 1/9 ग्रेटर है किससे, 1/63 से। एंड 1/7 है किससे, ग्रेटर है किससे, 1/63 से। नेक्स्ट सेकंड, वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का नेक्स्ट सेकंड कौन सा है, देखिए फर्स्ट आपका कंप्लीट, नेक्स्ट सेकंड है दी प्रोडक्ट ऑफ टू improper fraction, two improper fractions is always greater कैसा चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर
greater than each of improper फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन कहलाता है? इम्प्रॉपर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमको टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करना है? मल्टीप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा उनका मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रेटर होगा ईच ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शनों से। जैसे एग्जाम्पल है इन दी प्रोडक्ट, क्या है? इन दी प्रोडक्ट 5/2 into 16/2, 5/2 into 16/2 equal 8 कंपेयर, क्या करना है? कंपेयर 5/2 and 16/2, 5/2 and 16/2 with 8, can see with 8 in the प्रोडक्ट है 5/2 into 16/2 इक्वल क्या से 8, कंपेयर करना है 5/2 and 16/2 with 8। क्या 8 के सॉल्व कर रहे हैं? देखिए अगर हम 5/2 into 8 16/2 को सॉल्व करें तो क्या आएगा? 8। सिंपलीफाई से देखिए क्या आएगा? 8, सॉरी 2 नहीं है, 5 है। क्या है यहाँ? 5, क्या है? 5। 16/5 इक्वल क्या आएगा? 8। तो देखिए जो ये 8 आया है, टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 8। जो ये 8 है जो ग्रेटर होगा किससे? 8 ग्रेटर होगा किससे? 5/2 एंड 8 ग्रेटर किससे? 16/5 से। 16/5 से। तो यही हमसे पूछ रहा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रेटर होगा किससे? इससे। तो आपकी हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। तो आपके ये मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है अपने पास? एग्जाम्पल क्या है अपने पास? फाइंड करना है 3/5 ऑफ, फर्स्ट क्या दिया हुआ उसमें? 1/9 एंड सेकंड क्या दिया उसने? 1/9। सेकंड क्या दिया उसने? 2/7। फाइंड करना है 3/5 के साथ 1/9 एंड 2/7 का। तो देखिए सॉल्व क्या करूँ? 3/5 ऑफ 1/9, 3/5 ऑफ 1/9। तो देखिए 3/5 ऑफ मल्टीप्लाई 1/9, तो 3 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ, सीधा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 3 into 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 5 into 9 तो जाएगा 3/45। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करोगे तो आप देखिए 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45, तो 1/50 क्या आएगा? 1/50। सेकेंड क्या हुआ इसका? ये तो क्या हुआ आपका फर्स्ट। सेकेंड क्या हुआ इसका? देखिए 3/5 ऑफ
2/7, 3/5 of 2/7, तो 3/5 मल्टीप्लाई 2/7, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2/5 इंटू 7 इक्वल टू 6/35। तो क्या आएगा 6/35। तो फाइंड किया हमने 3/5 का ऑफ मल्टीप्लाई किससे 1/9 से एंड 2/7 से, तो क्या है अपने पास 3/5 ऑफ 1/9 इक्वल टू 1/15 और 3/5 ऑफ 2/7 इक्वल टू क्या आएगा 6/35। तो आपके एग्जाम्पल कंप्लीट। तो हम आते हैं प्रैक्टिस 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एवुलेट लेट करना है। तो फर्स्ट क्या है 1/7 इंटू 6, सिंपलीफाई सॉल्व करना है, एवुलेट करना है। तो 1/7 इंटू 6, तो देखिए 1 का मल्टीप्लेक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शन, भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे फ्रैक्शन से, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से, क्या आंसर आएगा 6/7। सेकंड क्या है इसका 3/13 इंटू 14, तो सॉल्व 3/13 इंटू 14, तो 14 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, 14 3 जा 42/13। नेक्स्ट थर्ड क्या है अपने पास 4 इंटू 5/9, सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 इंटू 5/9 इक्वल टू 4 5 जा 20/9, क्या आएगा 20/9। नेक्स्ट फोर्थ क्या है अपने पास 18 इंटू 2/3, सॉल्व कर रहे हैं। तो 18 इंटू 2/3, तो 18 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो 18 2 जा 36/3, तो इसे सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 12 जा, आंसर क्या आएगा 12। तो 18 इंटू 2/3 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर 12। नेक्स्ट क्या है आपका फिफ्थ 3/11 इंटू 7, सॉल्व कर रहे हो आप 3/11 इंटू 7, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, 3 7 जा 21/11, तो क्या आएगा आपका आंसर 21/11। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है मल्टीप्लाई 3/8 एंड 6/4, किस का मल्टीप्लाई 3/8 एंड 6/4 का, तो सॉल्व करें। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन का क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर,
तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 6 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 8 इंटू 4 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 18 अपॉन 8 इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया 32। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 9 जा 18 और 2 16 क्या आएगा 9 अपॉन 16। तो आंसर क्या आएगा आपका 9 अपॉन 16। तो मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 एंड 6 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 अपॉन 8 इंटू 4, 6 इंटू 3 करोगे 18 अपॉन 8 इंटू 4 करोगे 32। 2 से सॉल्व किया 2 9 या 18 और 2 से सॉल्व किया तो 16 टाइम्स इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास 9 अपॉन 16 यवर आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।